वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट फ्लैग्स का, जिस पर सना हमायूं मुलाकात करवा रही हैं आज मालदीव की हाई कमिश्नर फरजाना जाहिर साहिबा से। देखते हैं आज का फ्लैग्स। दुनिया भर के सयाहों के ख्वाबों की एक सफेद रेत, नीला पानी और उसमें घिरी चट्टानों के कुदरती मनाजिर से मालामाल ये है मालदीव। मालदीव अपने दिलकश मनाजिर, जजीरों, समंदर की आगोश और कुदरती हुस्न की वजह से जमीन पर जन्नत कहलाने वाले चंद खत्तों में अपना एक खास मकाम रखता है। मगर जहां माहौल दुश्मन इंसानी सरगर्मियां दुनिया भर के कुदरती हुस्न को मान कर रही हैं, वहीं मालदीव भी मौसमियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर मालदीव का मौसम मौजूदा रफ्तार से मुतासर होता रहा तो 1200 जजीरों पर मुश्तमिल ये मुल्क 2030 तक समंदर की प्यास बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैग्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ रेजिडेंस ऑफ मालदीव्स में, जहाँ पर आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हर एक्सीलेंसी फरजाना जाहिर, हाई कमिश्नर ऑफ मालदीव्स। योर एक्सीलेंसी जनाब सफीर, हमारे लिए वक्त निकालने पर बेहद शुक्रिया। Thank you for having me. Okay, so your excellency, आप पाकिस्तान 2 साल पहले आए। आपको यहाँ के लोग कैसे लगे? पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा कैसा है? The people and culture of Pakistan. No, it's been a wonderful experience for me. Naturally, when I came in 2020, it was. अभी तक तो मेरा तजुर्बा काफ़ी अच्छा है। मैं कोरोना के दिनों में यहाँ आई, वो वक्त बहुत मुश्किल था। हम लोग घरों में ही महसूर होकर रह गए थे, लेकिन अब मैं यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। मैं यहाँ जब भी बाहर निकलती हूँ, यहाँ का ग्रीन एनवायरनमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं यहाँ पाकिस्तान के लोगों का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं। मैं समझती हूँ कि मालदीव और पाकिस्तान की सकाफत में काफ़ी मुमासलत है। पाकिस्तान की तरह मालदीव भी मुसलमान अक्सरियत रखने वाला मुल्क है। मुझे यहाँ बिल्कुल अपने घर जैसा ही महसूस होता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने मुल्क के बारे में ऐसी बातें सुनती हूँ। हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि खातून होने के नाते सिफारती सतह पर काम करना क्या मुश्किल है? How is the experience and how is your family taking a role? I'm here with my husband and 2 kids. मैं यहाँ अपने शौहर और बच्चों के साथ ही रह रही हूँ। मेरा बेटा 15 साल का है और मेरी बेटी की उम्र 10 साल है। मेरे पूरे करियर में ये मेरे साथ ही रहे हैं। किसी नई जगह पर जाकर वहाँ एडजस्ट होना बच्चों के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। इसमें काफ़ी वक्त भी लगता है, लेकिन यहाँ मैं अपने शौहर का जिक्र लाजमी करना चाहूँगी। मेरे पूरे करियर में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक खातून होने के नाते इस तरह ट्रैवलिंग करना और फिर पूरी फैमिली के हमरा ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मेरे काम का हिस्सा है और मैं समझती हूँ कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो किसी के लिए भी इस शोबे में करियर बनाना मुश्किल नहीं। With the support of the family, more people will be able to pursue career like this. And this is a profession where we don't see more. इस तरह के शोबों में खवातीन का रुझान बहुत कम देखने को मिलता है। आप शायद तीसरी खातून सफीर हैं जिनका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। अब हमें मालदीव के बारे में बताएं। वहाँ आप लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और किस तरह अपने त्योहार सेलिब्रेट करते हैं? Their weather, their people, how do you celebrate festivals there? So Maldives is a group of small, very small islands. मालदीव छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। तमाम पाकिस्तानी मालदीव के बारे में जानते ही हैं। मालदीव के 99% हिस्से पर समंदर हैं। हमें तो लगता है हम एक बड़ी समुद्री रियासत है बजाय छोटे छोटे जजीरों के। मालदीव के लोगों का दारोमदार माहीगीरी पर है। हम ज़्यादातर समंदरी खुराक का इस्तेमाल करते हैं। हमारी कौमी ज़ुबान में अरबी और उर्दू के अल्फाज काफ़ी ज़्यादा हैं।
sometimes Urdu, Sinhalese. Maldives is considered to be one of the सयाहत के लिहाज से मालदीव दुनिया का महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। आपके ख्याल में इसकी कामयाबी की वजह क्या है? tourist destination. I think it's the commitment from all stakeholders in the मैं industry. समझती हूँ इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का किरदार है। इनके अज़्म से ही आज ये मुकाम हमने हासिल किया और मालदीव पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमने पायदार सयाहत के असूलों को अपनाया, इसमें जिद्दत मुतारिफ करवाई। मालदीव की सयाहत को 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज जहां हम खड़े हैं, हम बहुत मुतमईन हैं। 50 years of tourism in the Maldives. We're very happy of where we are. Fantastic. जबरदस्त। आपको पाकिस्तान में सयाहती मकाम कैसे लगे? Visited a lot of places in here. Well, actually, I haven't traveled that much. मैं पाकिस्तान में ज़्यादा घूमी तो नहीं हूँ। पहले साल जब मैं यहाँ आई तो कोरोना की वजह से बाहर आना जाना बंद था, लेकिन मैं मरी, लाहौर, कराची घूम चुकी हूँ और अब पाकिस्तान के शुमाली इलाके घूमना चाहती हूँ। मैंने गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा तस्वीरों में देखा है, बहुत खूबसूरत इलाके हैं। मेरी कोशिश है कि जब तक मैं यहाँ हूँ पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकूँ। That hopefully I'll get that opportunity while I'm here to travel. Fantastic. Okay. So sadly, but बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मालदीव आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबा जा रहा है। अगर इसी तनासुब से ये जारी रहा तो 2030 तक मालदीव मुकम्मल तौर पर समंदर में मिल जाएगा। आपकी हुकूमत इससे बचने के लिए किन इक़दामात पर गौर कर रही है? to save the island or vice versa. It is a real threat for us, but जी हाँ, ये एक हकीकी खतरा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर प्लानिंग के जरिए इससे निपट सकें। अगर समंदर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हमारी जिंदगियां बहुत मुतासिर होंगी। हमें अपने तौर तरीक़ों पर समझौता करना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक कार्बन के इखराज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए बनाए जाएं और उन्हीं पर इन्हिसार किया जाए। मैं समझती हूँ कि हम जितना कर सकते हैं इतना कर रहे हैं, लेकिन हमें बाकी ममालिक की मदद की भी ज़रूरत है। हमें कुदरत और फितरत पर मबनी हल तलाश करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि मालदीव और पाकिस्तान दोनों ही मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर हैं। दोनों मुल्कों को इस शोबे में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। that is one area we both of our countries can also work internationally in the multilateral forums. Definitely we'll be looking forward to some मेरी दुआ है कि खुदा इस आइलैंड की हिफाजत island as फरमाए। well. आपने हाल ही में गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से मुलाकात की है। गुजरावाला एक्सपो 2022 का इनेकाद भी लाहौर में होने जा रहा है। So पाकिस्तान के सनती शोबे में आप कितना पोटेंशियल देखती हैं? Well, there is a lot of potential for Pakistan. इस शोबे में पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान के ज़राई शोबे की पैदावार अच्छी है। मैं जब भी कारोबार और तिजारत की बात करती हूँ तो मेरा मकसद मालदीव के लिए आसानियाँ तलाश करना होता है। मालदीव वो मुल्क है जिसका दारुमदार मुकम्मल तौर पर दरामदात पर है, मछली या समंदर के अलावा। हमारे पास वहाँ और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को मालदीव में कारोबार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करूँ, लेकिन कनेक्टिविटी एक बड़ा चैलेंज है। कारोबारी सरगर्मियों को राग़िब करने के लिए ज़रूरी है कि पहले कारोबारी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। अगर हम कनेक्टिविटी के मसाइल का हल तलाश कर लें तो इस शोबे में बहुत काम हो सकता है। I think that will flourish. how are the पाकिस्तान और मालदीव के माबैन तिजारती ताल्लुकात कैसे हैं? Trading, there is some level of trading happening, not as much as we would like to. कुछ हद तक दोनों ममालिक के माबैन तिजारत हो रही है, लेकिन ये ना होने के बराबर है। पिछले 2 सालों में इसमें इजाफा भी हुआ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इसमें और इजाफा हो। हमें पाकिस्तान के आम बहुत पसंद हैं। मालदीव पाकिस्तान से ज़्यादातर खाने पीने की अशिया दरामद करता है, जिसमें चावल, गोश्त और दालें शामिल हैं। मैं चाहती हूँ कि बाकी शोबों में भी तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ें, जैसा कि तामीरात, इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल और सयाहत वगैरह। There's so much textile here. I think we can do a lot of work together. Fantastic. We'll be looking forward more trading related. ज़बरदस्त। मैं उम्मीद करती हूँ कि तिजारती सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा हो। सी पैक से बराह रास्त मालदीव वाबस्ता तो नहीं, लेकिन एक सफ़ीर होने के नाते सी पैक के मंसूबे को आप कैसा देखते हैं? How do you see CPEC impacting world's economy and Pakistan's economy?
No, like any other. कोई भी ऐसा मंसूबा जो मुआशी तरक्की के लिए मौके पैदा करे वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। मुआशी तरक्की ही लोगों में खुशहाली लाने का वाहिद जरिया है। सीपैक जैसे मंसूबे की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। To the people, so it should be. I think that is important. Fantastic. Your Excellency, it's been pleasure listening आपको to you सुनकर from आपसे the बात करके information बहुत अच्छा लगा। about both दोनों countries मुल्कों के and ताल्लुकात good के things बारे में about जानने both का ये countries. मौका मेरे लिए And बहुत sadly, मुफीद we रहा। hopefully, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब both मिलकर countries मालदीव को will be बचा able to लेंगे, save क्योंकि हमें Maldives मालदीव in से any बहुत way प्यार because we love the है। इंटरव्यू के destination रस्मी and that सवालात would अब be very ख़त्म हो sad चुके for हैं। everyone. अब मैं आपकी ज़ाती And, ज़िंदगी के former हवाले part से of कुछ interview सवालात has been करूँगी done, और and आपको now I जानने would की like to कोशिश know करूँगी। more about your likes, your dislikes. So we'll be moving forward to our next round. Now, I would like to know more about Maldives, your impersonal life, and I could see a lot. मुझे यहाँ मालदीव from की कुछ खास Maldives. चीज़ें दिखाई दे And रही but हैं। first मुझे of इन all, I would सीपियों के like to बारे know में about बताएं। these ये seashells. मुझे Because I'm मुनफरिद very नज़र आ fond रही of हैं। seashells. क्या ये And I मालदीव could के see very साहिल से लाई different गई kind हैं? of seashells. So, are these from the beach of Maldives? Yes, that is from the Maldives. I जी wanted to हाँ, bring some ये मैं with खुद me so मालदीव I से can, यहाँ लेकर आई you हूँ know, ताकि यहाँ show लोगों को इन visitors, मुख्तलिफ you know, और different मुनफरिद types of सीपियों के shells बारे that में we बता find सकूँ। in the Maldives. Fantastic. I'm going to take few with me. Yes. So, Your Excellency, I could see samosas on my table. Do you call these samosas? No, we in Maldives we call it bhajia. Bhajia. Yes. So, samosa is more popular in समोसा the world. दुनिया Either भर में you मशहूर है। stuff with tuna कुछ लोग इसे or सब्जी से you बनाते हैं। stuff with हम लोग vegetables. ज़्यादातर But आलू वाला most of the समोसा खाते cultures हैं। have the same thing. Yes. And इनके what do you बारे में call मुझे this? बताएं, These are क्या ये चिप्स हैं? kind of things? Yeah, that's actually from made with bread. जी हाँ, ये ब्रेड से बनाए गए हैं। Basically breadfruit chips. Fantastic. I'm gonna try this. But first, let me have a rapid fire round. मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। And इससे पहले would like अब to हम know रैपिड फायर की तरफ about बढ़ने your लगे हैं। likes and dislikes. So, what was your first job? My first formal job was at the Department of External Resources as a secretary. So, what color do you like? I like blue. So, your favorite Pakistani food, if I may ask? That's a very hard thing because there's so much to choose from. But I'll go with biryani. I Oh, like biryani. fantastic! Biryani. बिरयानी is तमाम सुफरा को all-time बहुत favorite पसंद है। ambassador food. So, one thing you didn't like about Pakistan or in Pakistan? That's a very hard thing to answer. No, बहुत मुश्किल सवाल है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन एक चीज़ देखकर मैं बहुत हैरान हुई। वो ये है कि पाकिस्तान में लोग सुबह बहुत देर से उठते हैं और काम का आगाज़ करते हैं। do a lot of things in the morning and then Okay. yeah, but that was one thing. Okay, last song you listened. Pasori, the Oh, very Pasuri, famous, the fever, Pasuri fever is everywhere. Even I am loving Pasuri these days. Yes, I like that one. Okay, fantastic. So your favorite word in Urdu? Khoobsurat. It means beautiful, right? Yes, Yes. that's what you're looking. Okay, so now I have yes or no. अब मैं जो भी questions. सवाल करूँगी, Either इसका you will जवाब say yes, आप हाँ you just या have ना to में दे say सकती no. हैं। Okay. Are you active on social media? Yes or No. Fantastic. Do you think क्या you आप could कभी win game a show जीत सकती हैं? Game show? No. Okay, you're not lucky being having free gifts in your life. No free rides in your life. Fantastic. So do you enjoy क्या आपको लोगों के सामने performing perform in करना front of पसंद है? an audience? I would say no. Okay. No, not a very. Okay. Do you believe in ghosts? I don't know. Ghosts. I haven't had an पता नहीं, encounter, so अभी तक मेरा वास्ता नहीं पड़ा जिन्नात से। Not anymore. no. Maybe there are other beings, but Okay, so that's fantastic. Now I would like to share some delicacies. Please. ये था आज का फ्लैग्स। मुझे तो बहुत खुशी हुई योर एक्सीलेंसी से मिलकर, मालदीव्स के बारे में जानकर, एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत खुशी हुई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर से मुलाकात। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।